हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस कॉम्प्रिहेंशन क्लास में। आज है हमारा डे 10। भगवान की दया से ठीक ठीक चल रहा है। ओके, तो आज का जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो है तहव्वुर हुसैन राना के बारे में। जैसा कि आप अगर न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको पता चला होगा कि यूएस से इन्हें एक्स्ट्राडिशन करके लाया गया इंडिया। ठीक है, और इनके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं 26/11/2008 में जो हमला हुआ था मुंबई पे। ओके, तो 26/11 वाओ, मतलब 26/11 अटैक में काफ़ी एक मेजर हाथ था इसका। ठीक है, और ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे, भले ही 16-17 साल के बाद, लेकिन ऐसा लगता है कि ये जो केस है अब क्लोजर के नज़दीक काफ़ी आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ ये आर्टिकल था, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उसकी बात करने से पहले याद दिला दूं आपको, हमारा नया कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का बैच फ्लाई हाई विथ इंग्लिश सीज़न 11 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है, मंडे को। इसमें मिलेगा क्या आपको, तो डेली 2 महीने की लाइव क्लासेस होंगी जिसमें आप पूरी ग्रामर कवर करोगे। 11 बजे सुबह आपकी क्लास होती है और लगभग 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। ठीक है, इन केस आप क्लास को मिस कर दे रहे हो, लाइव क्लास मिस हो जा रही है आपसे, तो उसकी क्लास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, वोकैब की पीडीएफ्स मिलती हैं आपको। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्लासेस भी दी जाती हैं। डाउट क्लियरेंस आपका 24/7 का है, कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पर जैसे आप चैट करते हो ना, बस वैसे ही एक मैसेज डाल देना अपने डाउट वाला, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, फीस इस बैच की है 999, वन टाइम फ़ी है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में 2 बार 999 देना पड़ेगा, एक ही बार की फ़ीस है ये 999। इसमें आपको पूरा इंग्लिश कवर करा के दिया जाएगा, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकैब हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो। दूसरों की तरह रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है ये, बिल्कुल लाइव क्लासेस होंगी, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे इस बैच में तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एक हाई भेज दीजिएगा, दोनों में से किसी पर भी एक हाई भेज दीजिएगा। आपको कोर्स डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आपको पे करना है और फिर स्क्रीनशॉट वापस इसी नंबर पे भेज देना है, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैम आपका कोई ऐप नहीं है तो फिर आप लाइव क्लासेस कराओगे कैसे। डोंट वरी भाई साहब, देखो, ऐप तुम अलग से जाके डाउनलोड करोगे, उसका अलग खर्चा आएगा, तुमको अलग स्टोरेज चाहिए होगी उसको, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप क्या करते हो, व्हाट्सएप चलाते हो ना, तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप होगा आपका। ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप होगा, पेड ग्रुप होता है वो। ठीक, उसमें आप जुड़े रहते हो, जहाँ पे आपको क्लास की लिंक्स और जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती हैं। टेलीग्राम आप चलाते ही हो, टेलीग्राम पे एक प्राइवेट आपका ग्रुप होता है जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिलती हैं। ठीक है, अब कहोगे लाइव क्लास कहाँ होगी, तो लाइव क्लास होती हैं गूगल मीट पे। अगर आपने कभी भी गूगल मीट क्लासेस की हैं, आपको पता है वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है आपको कि आप अभी क्वेश्चन नहीं पूछते, टीचर आपको म्यूट कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आपको डाउट आए, आप लाइव क्लास के अंदर तुरंत आप अपना डाउट वहाँ पे क्लियर करा सकते हैं। गूगल मीट पे आपकी क्लासेस होंगी। आप कहोगे रिकॉर्डिंग्स कहाँ मिलेंगी, तो यूट्यूब पे अनलिस्टेड एक, क्या लिख रही हूँ भाई, ट्यूबल क्यों लिख रही हूँ, हाँ यूट्यूब पे एक क्या होती है, अनलिस्टेड प्लेलिस्ट होती है, मतलब जिसके पास लिंक होती है बस वही देख सकता है उन रिकॉर्डिंग्स को। तो एक अनलिस्टेड प्लेलिस्ट आपकी बनाई जाती है सारी रिकॉर्डिंग्स की, और आप फिर जब चाहो तब बैठ के आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके फ़ोन में होती हैं। ठीक है, तो समझना भाई, जुगाड़ू सेटअप है, लेकिन क्वालिटी तुमको बहुत बड़े बड़े बैचेस से भी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ओके, खैर, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है अ स्टेप टुवर्ड्स क्लोजर, यानी वही 26/11 वाली चीज़ है। और ऐसा लगता है वो केस अब एक स्टेप और आगे बढ़ गया है क्लोजर की तरफ, कि अब इसका लग रहा है केस क्लोज हो ही जाएगा, चीज़ें फाइनल हो ही जाएंगी। ओके, सो तहव्वुर रानाज एक्स्ट्राडिशन कुड बी की फॉर कनेक्टिंग द डॉट्स। तहव्वुर राना का जो एक्स्ट्राडिशन है, एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है, ये लीगल प्रोसेस होती है किसी को उसके होम कंट्री भेजने की। ठीक है, जहाँ पे वो फिर ट्रायल फेस करेगा। फिलहाल राणा भाई साहब तो हमारे देश के भी नहीं हैं। ठीक है, ओके, सो तहव्वुर राना जो हैं, उनका एक्स्ट्रेडिशन एक क्या हो सकता है, की हो सकता है। की मतलब चाबी, चाबी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है डॉट्स को कनेक्ट करने में। अनकवर करेगा किसको, कॉन्स्पिरेसी को, उस साजिश को। कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, साजिश होता है बिहाइंड द 26/11 टेरर अटैक्स। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं, इन सब का मीनिंग मैंने यहाँ पे नीचे सारा ऐड कर दिया है, ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर सको एक ही बार में। ठीक है,
सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर अभी कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिन्हें हमें देखना है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। ठीक है, तो तहव्वुर राना का जो एक्स्ट्राडिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है डॉट्स को कनेक्ट करने में और अनकवर करने में उस कॉन्स्पिरेसी को, जो कि किसके पीछे थी, 26/11 टेरर अटैक्स के पीछे थी। तहव्वुर रानाज एक्स्ट्राडिशन टू इंडिया इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होती है, सफलता होती है। ठीक है, तो तहव्वुर राना का जो एक्स्ट्राडिशन है वापस इंडिया, वो एक मेजर सफलता हो सकती है गवर्नमेंट के एफर्ट्स में, गवर्नमेंट के प्रयासों में टू ब्रिंग टू जस्टिस। ब्रिंग टू जस्टिस ये पूरा ब्लू में किया है, यानी समझिएगा ये एक साथ है। ब्रिंग टू जस्टिस मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारा अब हिसाब किताब होगा, तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हारा न्याय क्या होगा, तुमको सज़ा मिलेगी। अगर तुमने अच्छा किया है तो ब्रिंग टू जस्टिस मतलब ठीक है, तुमको छोड़ दिया जाएगा या तुम्हारे साथ न्याय होगा। ठीक है, तो ब्रिंग किसको किसको जस्टिस पे लाना है, तो ब्रिंग परपिट्रेटर्स। परपिट्रेटर्स मतलब जो दोषी हैं, ठीक है, जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, ठीक है, जो कन्विक्ट्स हैं 26/11 टेरर अटैक्स के, उनको जस्टिस दिलाना। यानी कि जस्टिस दिलाना मतलब जो तुम्हारा बनता है तुमको वही दिया जाएगा, तुमको सज़ा दिलाना, तुमको पनिश करना। ठीक है, तो ये एक प्रयास था भारत की सरकार का। ठीक है, और वो प्रयास में एक मेजर सफलता मिली है। कौन सी सफलता, कि राणा भाई साहब एक्स्ट्राडिशन हुआ है उनका, अब उनका हिसाब किताब किया जाएगा। A Canadian national of Pakistani origin, Rana is accused of being a key cog in the terror machinery that masterminded the killing of 166 people on November 26, 2008 in Mumbai. ये हैं कौन, राणा भाई साहब हैं कौन, तो ये कनाडियन नेशनल है, यानी सिटीजनशिप उनको कहाँ की मिली हुई है, कनाडा की मिली हुई है, और ओरिजिन उनका कहाँ का है, पाकिस्तान का है। ठीक है, उन पे आरोप है, वो अक्यूज्ड हैं किसके, ऑफ बीइंग अ की कॉग। कॉग मतलब क्या होता है, एक छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। ठीक है, छोटा लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। तो उन पे आरोप ये है कि उस टेरर मशीनरी की एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो टेरर मशीनरी जिसने मास्टरमाइंड किया था 166 लोगों की मौत को ऑन नवंबर 26, 2008। ठीक है, मुंबई में जो 26 नवंबर को हमला हुआ जिसमें 166 लोग मरे थे, तो वो पूरी जो साजिश थी, उस साजिश का एक अहम हिस्सा कौन था, ये राणा था। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड इन द यूएस अबाउट अ ईयर आफ्टर द इंसिडेंट। इस इंसिडेंट यानी 26/11 के लगभग एक साल के बाद वो यूएस में क्या हुआ, अरेस्ट हुआ था, अलॉन्ग विथ किसके साथ, डेविड कोलमैन हेडली के साथ, जो कि एक अमेरिकन सिटीजन था। ऑल्सो ये भी कौन था, एक पाकिस्तानी ओरिजिन का व्यक्ति था। ठीक है, द इन्वेस्टिगेशन हैज़ अनरावल्ड की स्टैंड्स इन द ग्लोबल टेरर नेटवर्क। ये जो इन्वेस्टिगेशन पूरी जांच थी उसने अनरावल किया, अनरावल मतलब डिस्कवर किया, यानी डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, यानी ओपन कर दिया की स्टैंड्स को। की स्टैंड्स मतलब धागे, इंपॉर्टेंट धागे इस पूरे ग्लोबल टेरर नेटवर्क के। नेटवर्क क्या होता है भाई, ये पूरा जाल, और उस जाल के इंपॉर्टेंट धागों को बिल्कुल खोल के रख दिया है। ठीक है, ये समझिएगा, ये जो पूरी जांच थी उसने अनरावल कर दिया की स्टैंड्स को इन द ग्लोबल टेरर नेटवर्क। एट द सेम टाइम, उसी समय इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव गेदर्ड एविडेंस फॉर रानाज रोल इन 26/11 एंड दिल्ली हैज एक्सप्लोर्ड लीगल एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स फॉर द फॉर्मर पाकिस्तानी आर्मी डॉक्टर्स एक्स्ट्राडिशन। अब जो इंडियन, उसी समय पे जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने गेदर किया, यानी इकट्ठा किया क्या, सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, किसके लिए, कि राणा का रोल था भाई 26/11 में, इस चीज़ से रिलेटेड उन्होंने सबूत इकट्ठे किए। और उसके बाद जो दिल्ली है, दिल्ली मतलब भारत है, भारत ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि क्या लीगल और डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जिससे हम इस व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन करा पाएँ, विद द प्रोसेस गैदरिंग मोमेंटम। और फिर इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को स्पीड, मोमेंटम मतलब क्या, स्पीड कब मिली, फोर्स कब मिला, आफ्टर 2020 के बाद इस प्रक्रिया को काफ़ी मोमेंटम मिला जब एनआईए ने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर दी। ठीक है, ऑन February 13 फरवरी को एड्रेसिंग अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द लेटर्स मतलब कौन, दो चीज़ें होती है, फॉर्मर लेटर, पहली क्लास में ही बताया था, फॉर्मर मतलब पहला वाला, लेटर मतलब बाद वाला। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं 2020 में जब उनका हुआ था वहाँ पे विजिट अमेरिका, ठीक है, तो वहाँ पे एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस टाइम पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी भी हैं भाई साहब, ठीक है, थोड़ा सा बुढ़ा पगला गया लेकिन कोई बात नहीं,
ओके तो प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अनाउंस किया था कि राणा वुड बी हैंडेड ओवर टू इंडियन अथॉरिटीज़, कि राणा को हम हैंड ओवर कर देंगे इंडियन अथॉरिटीज़ को। राणा एग्जॉस्टेड ऑल हिज लीगल ऑप्शंस इन द यूएस ऑन अप्रैल 4। और ये जो पिछली 4 अप्रैल थी उसके बाद उस टाइम पे क्या हुआ कि राणा ने एग्जॉस्ट कर लिया, यानी पूरे उसके जितने भी लीगल ऑप्शंस थे उसके सामने, सारे के सारे ऑप्शंस, वही होता है ना लाइफलाइन जितनी भी हैं सारी लाइफलाइन यूज़ कर ली थी राणा ने। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ, 4 अप्रैल को जब इसने सारे लीगल ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर लिया तो जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है उसने डिनाई कर दिया उसका एप्लीकेशन सीकिंग अ स्टे ऑन हिज डिपोर्टेशन। ठीक है, वो कह रहा था कि भाई हमको इंडिया नहीं जाना है, बचा लो भाई साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अब तो तुम सारे लीगल ऑप्शंस ले चुके हो और अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है तुम्हारे पास, तो अब तो तुमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो एप्लीकेशन था उसको डिनाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हिज एक्स्ट्राडिशन इज अ मेजर विक्ट्री फॉर द इंडियन गवर्नमेंट्स लीगल टीम। उसका जो एक्स्ट्राडिशन है, उसको जो वापस भेजा जा रहा है, वो एक मेजर विक्ट्री है इंडियन गवर्नमेंट की लीगल टीम के लिए। दैट कंटेस्टेड, वो लीगल टीम के लिए जिसने कंटेस्ट किया था, कंटेस्ट करना मतलब विरोध में आर्ग्यूमेंट देना, ठीक है, जिसने आर्ग्यूमेंट किया था उसकी डबल जियोपार्डाई आर्ग्यूमेंट को। अब वो कह रहा था कि भाई देखो मैं तो जेल में ऑलरेडी बंद हूँ, मैं तो सज़ा खा ही रहा हूँ, तो तुम मुझे ले जाके दोबारा सज़ा क्यों दोगे। डबल जियोपार्डाई क्या होता है, आपके आर्टिकल 20 में भी मैंशनड है कि एक व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार आप सज़ा नहीं दे सकते हो। अगर मैं किसी का मर्डर कर दूं तो उसके लिए मुझे 2 बार सज़ा नहीं हो सकती, मैं एक ही बार सज़ा काटूंगी। उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डाई। वैसे अगर जियोपार्डाई अगर अलग एक मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है खतरा, लेकिन ये डबल जियोपार्डाई जब आप लीगल सेंस में बात करते हो तो ये जियोपार्डाई मतलब पनिशमेंट से होता है। ठीक है, तो आप डबल पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, ऐसा वो कह रहा था। तो जो इंडिया की लीगल टीम है उसने फिर उस पर वाद विवाद किया, आर्ग्यूमेंट किया, फिर बाद में पता चला कि भैया हम तो जीत गए। ठीक है, बाई ऑल अकाउंट्स इंडियाज कॉर्डियल रिलेशंस विद द यूएस स्टूड द कंट्री इन गुड स्टेड। अब देखिए पिंक कलर से, ठीक है पिंक कलर से जितना भी ये स्टूड इन गुड स्टेड, ठीक है, इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे इसमें नीचे मैंने पीडीएफ में ऐड भी किया है। ठीक, स्टूड इन गुड स्टेड का मतलब होता है कि आप किसी को डिफ़िकल्ट टाइम में हेल्प कर रहे हो। ठीक, बाय ऑल अकाउंट्स जैसा हर कोई कहता है, हर तरफ से अगर देखा जाए तो इंडिया के जो कॉर्डियल रिलेशन है, कॉर्डियल मतलब जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, कई बार ये आपको पेपर में देखने को मिलता है ये वर्ड। ठीक है, जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं यूएस के साथ, इन रिलेशंस की वजह से इन रिलेशंस ने काफ़ी हेल्प की है। ठीक है, काफ़ी हेल्प की है भारत को इन नेविगेटिंग लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड फास्ट ट्रैकिंग द एक्स्ट्राडिशन। तो जितनी भी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जितनी भी आ रही थी तो उसमें भी इस फ्रेंडशिप ने हेल्प की। वो थोड़ा सा कंसिडरेट होके सोच रहा था यूएस। ठीक है, और फास्ट ट्रैकिंग इस एक्स्ट्राडिशन को और थोड़ा फास्ट ट्रैक पे ले जाया गया और जल्दी जल्दी किया गया। तो इन सारी चीज़ों में जो अच्छे रिलेशंस थे उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। और यहाँ पे आप जो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारा मंत्रालय है, ठीक है, उसके लिए आप एक अच्छी बात कर सकते हो, थोड़ी तारीफ बनती है भाई। ठीक है, अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी तक बहुत मजाक उड़ा रहे थे हर चीज़ पे कि अरे ये देखो तारीफ तो इंडिया पे भी लग रहा है, क्या कर लिया तुमने, क्या उखाड़ लिया तुमने। भाई हर वक्त ये काम नहीं करेगा ना। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जगह ये अच्छे रिलेशंस काम कर जाते हैं आपके। ठीक है, अगला क्या कहता है, सो फार इंडिया हैज़ बीन एबल टू प्रोसिक्यूट अजमल कसाब। अभी तक इंडिया ने किसको प्रोसिक्यूट किया है, अभी तक किसको सज़ा दी गई है, सिर्फ और सिर्फ अजमल कसाब को सज़ा दी गई है, वन ऑफ द 10 हैवली आर्म्ड टेररिस्ट, क्योंकि बाकी 9 तो हूरों तक पहुंच ही गए थे। ठीक है, तो अजमल कसाब बचा था, उसको तो टांग दिया फिर। ओके, जो कि हैविली आर्म्ड टेररिस्ट थे 10, उनमें से सिर्फ अजमल कसाब को अभी तक प्रोसिक्यूट किया गया है। हु लेड सीज टू इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल फॉर मोर देन 60 हॉरिफाइंग आवर्स। ठीक है, लेड सीज मतलब क्या होता है, किसी जगह को घेर लेना। ठीक है, किसी जगह को क्या करना, घेर लेना, ताकि उस पर हम अपना कंट्रोल बना सके। तो वो 10 लोग जो थे, पूरी मुंबई को उन्होंने एक तरह से घेर लिया था 60 घंटों के लिए। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम, फॉर द रिलेटिव्स ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वन ऑफ द वर्स्ट ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स इन रिसेंट हिस्ट्री, क्लोजर हैज सीम्ड इल्यूसिव विथ इस्लामाबाद कंसिस्टेंटली डिनाइंग रेजिस्टेंस टू न्यू दिल्ली इन प्रोसिक्यूटिंग हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी एंड अदर लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेटिव्स बेस्ड इन द कंट्री। ओके, तो वो लोग
जिन्होंने अपनों को खोया था उस हमले में, ठीक है, जो लोग जिनकी डेथ हुई थी, तो उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें तो ऐसा लग रहा था, ठीक है, क्या लग रहा था कि क्लोजर, ये केस तो भाई फाइनल स्टेज तक आएगा ही नहीं, उनको इल्यूसिव लग रहा था। इल्यूसिव मतलब जो कभी हाथ में आएगा ही नहीं, ठीक है, जिसे अचीव करना बहुत मुश्किल है ना, इस इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जिसे हासिल करना। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। क्यों लग रहा था ऐसा? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो लगातार डिनाई कर रहा था कि भाई हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। इंडिया से वो लगातार क्या कह रहा था, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा हाथ ही नहीं है, ठीक है। तो इंडिया बार बार कह रहा था हाफिज़ सईद है, जाकिर रहमान लखवी हैं, लश्कर तैयबा के अलग ऑपरेटिव्स हैं, इनका हाथ है। तो वो कहता है नहीं नहीं, किसी का हाथ नहीं है, हम तो मानते ही नहीं हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे फिर लोगों को लगने लगा कि ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, कि क्लोजर हो ही नहीं पाएगा, फाइनल स्टेज तक वो आएगा ही नहीं केस। नाउ रानाज इंट्रोगेशन कुड हेल्प द प्रोब एजेंसीज एक्सपोज द रोल ऑफ पाकिस्तानी स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब जब राणा जी का राणा जी का इंटरोगेशन होगा तो शायद ये हेल्प कर सके, ठीक है, हेल्प द प्रोब एजेंसीज, जितनी भी जांच, प्रोब मतलब क्या होता है, जांच, तो जांच की एजेंसियां जितनी भी हैं, एजेंसीज हैं, ठीक है, उनको शायद हेल्प कर सके एक्सपोज करने में ये जो पाकिस्तानी स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी सरकारी, या जैसे ISI का नाम आता है बार बार, ठीक है। तो सरकारी और गैर सरकारी जितने भी इसमें एक्टर्स हैं, एक्टर्स मतलब वो अभिनेता मत समझ लेना, एक्टर्स मतलब एक्ट करने वाले, ठीक है, तो उनका रोल शायद अब एक्सपोज हो सकता है। यहाँ से एक बात और याद रखिएगा, हेल्प के बाद आपको एक्सपोज दिख रहा है, यानी हेल्प +2+V1 नहीं होता है, हेल्प +V1 होता है, ठीक है। द प्रोब, अच्छा, बिहाइंड द हीनस अटैक, हीनस मतलब बहुत ही हीन मतलब बहुत ही बेकार, वेरी ईविल, ठीक है, लिख देती हूँ, वेरी ईविल, बहुत ही ज़्यादा बेकार घटिया अटैक जो किया उन्होंने। द प्रोब कुड स्ट्रेंथन इंडियाज केस अगेंस्ट पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ऑन ग्लोबल स्टेज इंक्लूडिंग एट फोरम्स लाइक द UNSC। ये क्या कह रहा है, ये जो जांच है वो शायद मजबूत कर दे इंडिया का केस, किसके अगेंस्ट, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट, वो भी ग्लोबल स्टेज पे। जैसे इंडिया हमेशा ये काम करता है, ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म के अगेंस्ट बात हमेशा इंडिया ने किया है। तो अगर जांच में ऐसी कुछ चीज़ें बाहर आती हैं तो पक्के तौर पर ये इंडिया का जो आर्ग्यूमेंट है उसको और मजबूत करेगा, खास तौर पर UNSC जैसे फोरम्स पे, ठीक है। द इंडो-US जॉइंट स्टेटमेंट आफ्टर PM मोदीज विजिट टू द US notes the two countries are committed to strengthening cooperation against terrorist threats from groups including Al-Qaeda, ISIS, Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba to prevent heinous acts like the Mumbai attacks। जो इंडो-US जॉइंट स्टेटमेंट हुआ PM मोदी के विजिट के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे उस टाइम पे US क्या कहता है कि दोनों ही देश जो हैं वो कमिटेड हैं किस चीज़ के लिए, कि हम अपना कोऑपरेशन और स्ट्रेंथन करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, किसके खिलाफ, टेररिस्ट थ्रेट्स के खिलाफ, ठीक है, टेररिस्ट थ्रेट्स, जो टेररिस्ट खतरे हैं, आतंकवादी खतरे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हम आपस में सहयोग करेंगे। और ये खतरे हैं किससे, कुछ ग्रुप से, जैसे कि अलकायदा है, ISIS है, जैश ए मोहम्मद है, LET है, ताकि ये दोबारा ऐसा हीनियस एक्ट, ऐसा ईविल एक्ट ना कर पाएं जैसा इन्होंने मुंबई में किया था। Efforts to secure the world against terror are the best tribute to those who lost their lives on November 26, 2008। अगर हम कोशिशें करें किस तरफ कि इस दुनिया को टेरर के अगेंस्ट थोड़ा हम सिक्योरिटी दे पाएँ, थोड़ा सुरक्षित कर पाएँ इस दुनिया को, तो ये शायद बेस्ट ट्रिब्यूट होगा उन सभी लोगों को जिन्होंने अपनी लाइफ खोई थी इस अटैक में। रानाज एक्सट्राडिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स दिस गोल। और राना का एक्सट्राडिशन इस गोल की तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। सो दिस वाज द पैसेज, आई होप समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं ज़रा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल्यूसिव एज यूज्ड इन पैसेज। इल्यूसिव मतलब मैंने अभी कहा था जो हाथ ना आए, ऐसा लगे कि यार नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो प्रिडिक्टेबल होगा, मिस्टीरियस होगा, हार्ड टू कैच या अचीव होगा, विजिबल होगा। जो हाथ ना आए मतलब हार्ड टू कैच है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स एक्स्ट्राडिशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज। एक्स्ट्राडिशन का यहाँ क्या मतलब हुआ, डिपोर्टिंग समवन फ्रॉम अ वॉर जोन
जोन की तो बात ही नहीं थी। सेंडिंग समवन बैक टू देयर होम कंट्री टू फेस क्रिमिनल चार्जेस, मूविंग क्रिमिनल फ्रॉम वन जेल टू अनदर, ग्रांटिंग असाइलम टू एन एक्यूज्ड पर्सन। हम क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को वापस भेजना ताकि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा सकें। फिलहाल यहाँ होम कंट्री तो नहीं होना चाहिए, इंडिया का नहीं था वो, ठीक है। Number 3, according to the passage, what was the Indian government's major achievement regarding तहव्वुर राणा? मेजर अचीवमेंट क्या है इंडियन गवर्नमेंट का? उसका वीज़ा ब्लॉक करना, भगो यहाँ से। कन्विंसिंग द यूएन टू इम्पोज सैंक्शन, अरे सैंक्शन मतलब यूएस है तो सैंक्शन से लगाता रहेगा क्या? नहीं। सक्सेसफुली पुशिंग फॉर हिज एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम द यूएस, येस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट द यूएस इंडिया रिलेशनशिप फ्रॉम द पैसेज? कैसा रहा है इंडिया यूएस का रिलेशनशिप? तो होस्टाइल था ड्यूरिंग द एक्स्ट्राडिशन, होस्टाइल होता तो भेजते थोड़ी, नहीं। इट हैड नो इम्पैक्ट, बिल्कुल नहीं। स्ट्रॉन्ग और हेल्पफुल था लीगल मैटर्स में, या फिर और भी वर्सन हो गया ड्यू टू लीगल कॉम्प्लिकेशन? ऑप्शन सी, वंस अगेन सारे सी ही हैं क्या? Okay, number 5. Why is Rana's interrogation considered crucial by the Indian authorities? It will punish him for terrorism. It may reveal connection between state and non-state actors in terrorism. It will help improve the US-India relations. ऐसा नहीं है. It will speed up trial of अजमल कसाब. भैया वो तो लटक चुके हैं, अब कहाँ? ठीक है, तो उसको टेररिज्म के लिए पनिश किया जाएगा, ये मेन चीज़ है भाई। वो तो एक कॉग था, कॉग अभी आपने क्या देखा, एक बड़ी मशीनरी का एक छोटा सा हिस्सा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बाकी और रिलेशन को यहाँ पे और कनेक्शन को यहाँ पे रिवील करेगा। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और इसी के साथ ये पैसेज वाली क्लास होती है ख़त्म। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रेजेस हैं उन सबको नोट कर दिया है उनकी वर्ड मीनिंग के साथ, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, द प्रेप जोन सर्च करिए, बिल्कुल ऐसे ही द प्रेप जोन विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। और वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, english.by.anuradha, दिस इज़ आवर इंस्टा हैंडल। और कोर्स की डिटेल्स के लिए, पेमेंट डिटेल्स के लिए, या फिर आपका कोई भी डाउट है, आप बिना एडमिशन के भी हमसे डाउट क्लियर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम बाकियों की तरह नहीं हैं, डोंट वरी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधे अपना विदाउट एनी हाय हेलो बस ये कर लेना भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा फालतू की बातें मत करो, सिर्फ हाय हेलो नहीं करना है, आपको सीधे अपना डाउट भेज देना है। जब भी मैं देखूंगी तब आपको रिप्लाई कर दूंगी इस नंबर पे। ओके, तो आज के लिए इतना रहेगा। अगर पसंद आया है सेशन तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज यू नो कि कॉम्प्रिहेंशन हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते लिखते रहो, एंड जय हिंद।